नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद व्यास, जे सांकरिया लॉ कॉलेज से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी सांकरिया लॉ कॉलेज द्वारा ऑनलाइन स्टडी के हिसाब से कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए स्टडी के लिए कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। उसी चेन में आज हम हिंदू लॉ में अगला टॉपिक हिंदू कौन है, हु इज़ हिंदू, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है कि हिंदू कौन है, इस चीज़ के लिए क्योंकि हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आएगी कि हिंदू व्यक्ति कौन है जिन पर ये हिंदू विधि लागू होगी, या किन लोगों के फैमिली मैटर्स पर, पारिवारिक मैटर्स पर एक विधि बनाई गई है, अर्थात यह विधि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू होगा। सबसे पहला प्रश्न ये दिमाग में उठता है। अगर इस बारे में बात करें तो इसकी कोई सटीक और सही परिभाषा दिया जाना संभव नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बात एक लाइन में अगर कहें तो हिंदू वो व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझता है। हिंदू अपने आप को, कोई व्यक्ति अगर हिंदू समझता है और दूसरे लोग उसे हिंदू जैसा या हिंदू मानते हैं, वो व्यक्ति हिंदू होगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हिंदू जो लोग हैं, उन लोगों के मत मतांतर, उनकी पूजा पद्धति, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उनकी सांस्कृतिक जो आचार विचार है, उन चीज़ों में इतने ज़्यादा मतभेद या इतने ज़्यादा आपस में अंतर है कि किसी एक बात टिक कर के यह कहना, एक बात पर उसका सटीक बात की परिभाषा, उस शब्द की सटीक परिभाषा देना कि हिंदू यह व्यक्ति होगा, ये संभव नहीं है। जैसे हिंदू लोगों के अंदर गौर मूर्ति पूजक भी मिल जाएंगे और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी मिल जाएंगे, मंदिर जाने वाले भी मिल जाएंगे, मंदिर वगैरह का विरोध करने वाले भी मिल जाएंगे। अगर कपड़ों को आधार बनाया जाए कि किसी पर्टिकुलर कपड़ों को पहनने वाला व्यक्ति हिंदू होगा, तो ये भी चीज़ नहीं है। कोई पर्टिकुलर खान पान या ये व्यक्ति यह खान पान कर रहा है, यह व्यक्ति इसके आचार विचार यह है, तो इस प्रकार से उनके आचार विचार, उनकी आस्था, उनके मत मतांतर में इतना ज़्यादा मतभेद है कि किसी एक बात पर आकर के टिक कर के कहना कि वो व्यक्ति हिंदू होगा, ये संभव नहीं है। उनके आस्था और विश्वास में हिंदू लोगों की बात करें तो एक तरफ शैव, कोई विष्णु को मानता है, कोई व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वरवाद को मानता है। कई लोग 33 कल्प या 33 करोड़, जिसको कई बार कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 प्रकार के देवी देवता है। अलग मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग तरीके के विचार, अलग अलग तरीके के मत मतांतर होने के कारण से किसी एक बात पर टिक पाना कि यह व्यक्ति हिंदू होगा संभव नहीं है। इसलिए स्टडी के लिहाज से यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि इन बातों के आधार पर हम कुछ तय कर पाएँ कि ये व्यक्ति हिंदू होगा। सबसे पहले बात करते हैं, शास्त्री यज्ञ पुरुषदास वर्सेज मूलदास का एक सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था, जिसमें दो अलग अलग एस्पेक्ट पर हिंदू कौन है इस बात पर चर्चा की गई। प्रश्न आया कि हिंदू व्यक्ति कौन होगा। तो शास्त्री यज्ञ पुरुषदास वर्सेज मूलदास के केस में सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर बात की गई, एक टेरिटोरियल एस्पेक्ट पर बात की गई। उसमें कहा गया न्यायाधीशों के द्वारा कि जर्मनी से आर्य लोग भारत आए और भारत में आकर के वो सिंधु नदी के तट के आसपास रहने लगे। उस समय में सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे और जर्मनी से जो आर्य लोग भारत में आए, उन लोगों के आचार विचार, उन लोगों के आपस में मत इतने मिलते थे कि वो एक साथ रहने लगे। और धीरे धीरे सिंधु नदी के पास जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को एक नाम दिया गया सैंधव, और जो अपभ्रंश होकर के, यानी वह नाम बदल करके धीरे धीरे वो शब्द हिंदू शब्द में परिवर्तित हो गया। यानी ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो सिंधु नदी के आसपास के एरियाज में रहने वाले सारे लोग क्या हुए, हिंदू हो गए। इसी बात में न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने तिलक के शब्दों में, तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तक लिखी, तिलक के शब्दों में न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता हो, वो व्यक्ति हिंदू होगा। यानी एक
धार्मिक दृष्टिकोण पर बात कही गई कि जो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पुनर्जन्म यानी एक जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति मरता है और उसके बाद में वापस पुनर्जन्म उसका होगा, या व्यक्ति का मरने के बाद में आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना मोक्ष कहलाता है। इन बातों में जो व्यक्ति भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, वो व्यक्ति हिंदू होगा। तो यहाँ पर इन दो बातों के आधार पर अगर अपनी तय करें, बात करें, चर्चा करें, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखा कि कोई व्यक्ति, जो लोग सिंधु नदी के आसपास रह रहे थे वो लोग ही हिंदू होंगे, या जो व्यक्ति पुनर्जन्म या मोक्ष में विश्वास करता है वही व्यक्ति हिंदू होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म या मोक्ष में विश्वास नहीं करता है तो क्या वो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा? या कोई व्यक्ति जो जिसके पूर्वज सिंधु नदी के आसपास नहीं रह रहे थे या किसी कारण से किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो क्या वो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा? तो इसी तरीके से अपने आगे इसमें और कुछ बातें देखते हैं कि कौन व्यक्ति हिंदू हो सकता है। अभी तक अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट, धार्मिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर बात करें। अब बात करते हैं कि हिंदू व्यक्ति कौन होगा। तो एक सबसे पहली बात आती है बाय बर्थ, जन्म से हिंदू। दूसरी बात आती है धर्म से हिंदू, बाय रिलीजन। तीसरी बात आती है आचरण द्वारा हिंदू, यानी कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का एक्ट कर रहा है। चौथी बात, कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू होने की घोषणा कर देता है। इन चारों चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहली आती है बाय बर्थ, जन्म से हिंदू, यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति हिंदू माता पिता की संतान है, जिसके माता पिता हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हो रहा है, तो वो व्यक्ति हिंदू होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं और उस बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? हिंदू हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जन्म से, बाय बर्थ, हिंदू माना जाएगा। दूसरी बात करते हैं धर्म से हिंदू। आर्य समाज, हिंदू सभ्यता की, हिंदू लोगों की एक विचारधारा है आर्य समाज, वो एक शुद्धिकरण प्रक्रिया देते हैं जिसके अंतर्गत किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है और अगर वो एक निश्चित क्राइटेरिया में रह करके निश्चित बातों को, पर्टिकुलर बातों को अगर पालना करता है और अगर वह व्यक्ति दूसरे धर्म का है और उन बातों की पालना कर लेने के बाद वो व्यक्ति भी हिंदू मान लिया जाएगा। वह उसको अपने आप को हिंदू अगर वो बता रहा है तो उसको हिंदू माना जाएगा। तो इस प्रकार वो व्यक्ति क्या हो गया? धर्म से हिंदू हो गया। तो पहली बात आई जन्म से हिंदू, हिंदू माता पिता की संतान, और दूसरा धर्म परिवर्तन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है तो वो व्यक्ति भी हिंदू होगा। तीसरी बात, आचरण के द्वारा हिंदू, बाय एक्ट, यानी कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, हिंदू रीति रिवाजों की पालना करता है, हिंदू मंदिरों में जाता है, उसकी जो आस्था और विश्वास है उनको पर भरोसा करता है, और जिस प्रकार से एक हिंदू व्यक्ति आचरण दिन रात की अपने आचरण करता है अपनी जीवन पद्धति में, अपनी जीवन शैली में, उसी प्रकार की क्रियाकलापों को करता है जो एक हिंदू व्यक्ति करता है, तो वह दो व्यक्ति भी आचरण के द्वारा हिंदू माना जाएगा। ये केस आया था पेरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। इस वाद में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू माता पिता की संतान नहीं है लेकिन उसका आचरण इस प्रकार का है, उसके एक्ट, उसके क्रियाकलाप, उसके दिनचर्या का हिस्सा इस प्रकार का है कि लोग उसको हिंदू जैसा मानने लगते हैं, तो वो व्यक्ति भी आचरण के द्वारा हिंदू माना जाएगा। इसी तरीके से चौथा पॉइंट करते हैं अपने घोषणा द्वारा हिंदू, यानी कोई व्यक्ति एक अपने आप को हिंदू होने की घोषणा करता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ और दूसरे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति भी घोषणा के द्वारा हिंदू मान लिया जाएगा। तो अभी तक अपने चार बातें देखी, जन्म से हिंदू, बाय बर्थ, दूसरा धर्म से हिंदू यानी बाय रिलीजन, तीसरा आचरण, उसके आचरण इस प्रकार का, उसके एक्ट इस प्रकार के हैं, वो व्यक्ति अपने आप को हिंदू होना बता रहा है, और चौथी बात अपने आप को हिंदू होने की घोषणा करना। मोहनदास वर्सेस देव सोमगोल का एक वाद था जिसमें एक कैथोलिक ईसाई थे यीशुदास, जो कि पार्श्व गायक थे, एक सिंगर थे, वो हिंदू मंदिरों में भजन गाना, आरती गाना, सुबह से लेकर के मंदिर के जो भी क्रियाकलाप होते थे उसमें शामिल रहते थे। तो लोग उनको, आसपास के लोग, वो लोगों के सामने इस प्रकार का अपना आचरण, अपनी घोषणा इस प्रकार से करते थे कि वो व्यक्ति क्या है? हिंदू है, और आसपास के दूसरे लोग भी उसको हिंदू मान देते। कोर्ट ने स्वीकार किया कि यीशुदास हिंदू माना जा सकता है, हिंदू माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार बातें अपने की, जन्म से हिंदू, धर्म से हिंदू, आचरण के द्वारा हिंदू, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी घोषणा के द्वारा कोई हिंदू
भी बन सकता है। इसी प्रकार से अब्राहम वर्सेस अब्राहम का एक वाद आया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से, जिसकी माता पिता हिंदू है और उनकी संतान जिसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, या धर्म परिवर्तन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है तो वो व्यक्ति हिंदू होगा। तो इस प्रकार से अपने एक ब्रीफ में एक चर्चा की कि कौन व्यक्ति हिंदू होगा। मैं इन शॉर्ट आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न था आपने, हिंदू कौन है, हु इज हिंदू। तो सबसे इसकी सटीक और सही परिभाषा, आपने बात की कि इसकी सटीक और सही परिभाषा देना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू लोगों के अंदर उनके विचार आचार, उनके क्रियाकलाप, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज को मानने के तौर तरीके, उनकी प्रथाएं परंपराएं, वो एक दूसरे से इतनी अलग है कि किसी एक बात पर टिक पाना, एक बात के आधार पर कि इन बातों को आधार अगर बनाया जाएगा तो वो व्यक्ति हिंदू होगा। अगर मान लीजिए उसके खान पान को आधार बनाया जाए तो नॉन वेज, वेज, ये इस तरीके के मिल जाएंगे। इसके अलावा पहनावे को आधार बनाए तो धोती कुर्ता पहनने वाले, पैंट शर्ट पहनने वाले सभी तरीके के लोग मिल जाएंगे। आस्था और विश्वास की बात करें तो मंदिर में जाने वाले लोग भी मिल जाएंगे और मंदिर में नास्तिक और आस्तिक दोनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे। मूर्ति पूजा को मानने वाले, मूर्ति पूजा को विरोध करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके अलावा मूर्ति पूजा में भी मानने वाले लोगों में भी शैव, वैष्णव, अलग अलग तरीके के संप्रदाय मिल जाएंगे। पूजा पद्धति सभी लोगों की अलग अलग मिल जाएगी। एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले भी मिल जाएंगे और 33 करोड़ 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार किसी एक बात पर रह पाना, टिक पाना संभव नहीं है कि इन बातों को मानने वाला व्यक्ति हिंदू होगा। तो इस चीज को समझने के लिए अपने सबसे पहले केस पर एक बात पर चर्चा की जिसका नाम था शास्त्री यज्ञ पुरुषदास वर्सेज मूलदास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने दो एस्पेक्ट पर चर्चा की। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा की और उसके एक रिलीजियस एस्पेक्ट पर भी चर्चा की। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि जब जर्मनी से आर्य लोग भारत आए और सिंधु नदी के आसपास रहने लगे, उस समय में सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे, कोर्ट का कहना था कि उस टाइम में और आर्यन जो लोग आए उनके रीति रिवाजों में समानताएं थी। उन समानताओं के आधार पर वो घुल मिलकर रहने लगे और उन लोगों को सिंधु नदी के पास जो रहने वाले लोग थे उनको नाम दिया गया सैंधव, और यही शब्द आगे चल करके हिंदू शब्द में परिवर्तित हो गया। अपभ्रंश एक शब्द आता है जिसमें नाम आगे चल करके धीरे धीरे सुविधा के हिसाब से, बोलने के शैली के हिसाब से वो परिवर्तित हो जाता है, तो सैंधव शब्द ही हिंदू बन गया। इसी वाद में रिलीजियस एस्पेक्ट पर चर्चा की गई। न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने तिलक के शब्दों में हिंदू शब्द को परिभाषित किया कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता हो, रीबर्थ और एनलाइटनमेंट में विश्वास करता हो, यानी व्यक्ति का एक जन्म लेने के बाद मर जाएगा और मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। इसी तरीके से इसके अलावा एक व्यक्ति, उसके अंदर जो आत्मा है उसका परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यानी उसका वापस जन्म नहीं होगा, जन्म और मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। इन बातों में जो व्यक्ति विश्वास करता है वो व्यक्ति हिंदू होगा। तो इन बातों को अगर आधार बनाया जाए तो यह एक इस शब्द के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा कि इन्हीं बातों को मानने वाला हिंदू होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए अपने चार अलग अलग बातें की। सबसे पहली बात, जन्म से हिंदू, यानी कोई भी व्यक्ति जो हिंदू माता पिता की संतान है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से हुआ है वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। किसी व्यक्ति ने दूसरे धर्म का है, धर्म परिवर्तन करके, जैसे अपनी बात की कि आर्य समाज एक शुद्धि संस्कार देता है, उसका पालन करके अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। पेरुमल वर्सेस पोन्नू स्वामी का वाद में अपने बात की कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, हिंदू रीति रिवाजों की पालना करता है, लोग उसको मानने लगते हैं कि वो व्यक्ति हिंदू ही है या हिंदू होगा, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति भी हिंदू होगा। और कोई व्यक्ति अगर यह घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूँ और लोग उसको मानते हैं, जैसे मोहनदास वर्सेस देव सोमगोड में वाद है, कैथोलिक ईसाई था जो अपने चर्चा की केस की, उसमें वो व्यक्ति हिंदू मंदिरों में भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, आरती कर रहा है और वो व्यक्ति यह घोषणा करता है, लोग मानते हैं, तो कोर्ट ने माना कि वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। अब्राहम वर्सेस अब्राहम के बाद में भी यही बात कही गई। तो इस प्रकार से एक सिंपली हमने देखा कि हिंदू कौन है। तो हिंदू जन्म से भी हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है, बाय बर्थ, बाय रिलीजन, बाय एक्ट, और घोषणा के द्वारा कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है। थैंक यू।